तो उससे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अन्य टेस्ट में बच्चे फीस दे रहे हैं, कहीं पर 5 रुपए ही दे रहे हैं तो उसके बजट में वो भी बहुत ज्यादा है, 10 रुपया ही दे रहे हैं तो वो उसके बजट में ज्यादा है। तो एक टेस्ट हम ये भी चलाएंगे सुपर 50 के नाम से, ठीक है, जिसमें अन्य बच्चे अलाउड नहीं होंगे जो आउट, क्योंकि उतना मेरे पास सीट नहीं है। सारे बच्चे जब सुबह शाम वाले एक साथ आ जाएंगे, अगर 50% भी आ जाएंगे तो उतना भी सीट नहीं है। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पढ़ते हैं उसमें 50% भी आ जाएंगे तो हमारे यहाँ सीट नहीं है, क्योंकि सुबह शाम पूरा ईए सेंटर भरा हुआ है, तो उतने बच्चे आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। इसलिए आपके लिए ये हमने डिसाइड किया कि 7 से 9 शाम का टाइम बच्चों का बर्बाद हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा करके वो बर्बाद कर रहे हैं जो नहीं उनको करना चाहिए। तो क्यों ना 50 क्वेश्चन का हमारे तरफ से, संस्थान के तरफ से भी एक हेल्प हो। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये कदम उठाया और उम्मीद करेंगे कि आपको ये 50 क्वेश्चन बेहद ही बेहतरीन लगेंगे। और लिमिटेड टाइम में डिस्कशन भी होगा, मात्र 35 मिनट का, 35 से 40 मिनट का डिस्कशन होगा। 60 दूनी 120, 4 तिया 12, 40 मिनट का डिस्कशन होगा। 40 मिनट हमारा, 40 मिनट दीपक सर का और 40 मिनट निराला सर का। 3 लोगों का आपको डिस्कशन मिलेगा। और मात्र क्वेश्चन की संख्या इसलिए कम रखे हैं कि ज्यादा डिटेल हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फाउंडेशन वाले बच्चे हैं, वो अभी कुछ तो जुड़वे किए हैं, कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू किया है, कुछ बच्चे मिडिल ऑफ द स्टडी में हैं, स्टडी के मिडिल में हैं। तो उनको वैसा क्वेश्चन मिलना चाहिए, उतना डिटेल मिलना चाहिए जितना कि उनको जरूरत है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। ठीक है, और कोई फीस नहीं है, कुछ भी पहले से प्रिपेयर होके नहीं आना है। बस शाम का 2 घंटा हम आपसे इसलिए ले रहे हैं, और चूंकि हम चिला फाउंडेशन में अभी से और मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर लोगों का विश्वास नहीं बढ़ेगा, हमारे संस्थान से बच्चे जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा भी मामला गड़बड़ाएगा, और आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आपका भी मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही संभव है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका भी भरपूर लाभ उठाइएगा। एक और चीज हम इसमें ऐड किए हैं, उसका भी एकदम मिनिमम 5% में वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। संडे को सुबह में 6 से 8 ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए कुणाल सर स्पीडी की बुक जो है उसको याद करवाएंगे। जो उसमें मेमोरी याद करने वाली चीजें हैं उनको वो 2 घंटा हर संडे 2 घंटा करवाएंगे। मतलब हम चला ही चाह रहे हैं कि आपको हम कंप्लीट इंगेज कर दें, आपके पास समय ही नहीं हो कि आप अपने समय को बर्बाद करें। अब चूंकि जब क्लास रहेगा तो आपके अंदर से आवाज आएगी, अरे क्लास है और हम सो रहे हैं, अरे क्लास है और हम सो रहे हैं। तो बहुत कम लोग सो पाते हैं, सोइएगा तब भी लगेगा कि चले ही जाते हैं, और फीस इसमें बाधा ना बने, इसीलिए हमने ये शुरू किया है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा। ये जो पहला क्लास होगा इसका, दोनों का, ये संडे को आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन वालों, ये क्लास आपको YouTube पे भी डिस्कशन मिलेगा, लेकिन YouTube का डिस्कशन जो लोग ऑफलाइन में उपलब्ध हैं वो ऑफलाइन में कीजिए, तो हमको लगता है ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आपके पास सीट होगा, सीट लेकर आप सामने बैठिएगा और प्रॉपर डिस्कशन कर पाइएगा। हाँ, कुणाल सर स्टैटिक जीके करवाएंगे। ठीक है, तो वो संडे को चलेगा। एक बार जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं अभी वो जान लीजिए कि एक सुपर 50 हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप यूट्यूब पे नहीं आते हैं, या बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर साइंस का भी डिस्कशन होना चाहिए। तो सिलेक्टेड शाम में हम जब भी हर संडे को ये चलाएंगे, और आप विश्वास कीजिए कि इस 50 क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इसका प्रिपरेशन हम लोग पूरा सप्ताह करेंगे। कौन सा क्वेश्चन रहना है, किस ऑर्डर में रहना है, किसके बाद कौन सा क्वेश्चन रहना है, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चला जी, सुपर 50। जो लोग बाद में जुड़े हैं देख लीजिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सुपर 50। सुपर 50
क्वेश्चंस मतलब टॉप 50 क्वेश्चंस के डिस्कशन, वैसे क्वेश्चंस जो बच्चों को बनाने में दिक्कत होती है, जिसको बार बार पढ़ने की जरूरत है और जिसको एकदम वो नहीं देख पा रहा है, जिसको दिखाने की जरूरत है। तो ये सुपर 50 आ रहा है, जिसमें 3 पार्ट होगा, जिसमें साइंस होगा, मैथ होगा और रीजनिंग होगा। ये 3 पार्ट होंगे और ये 2 घंटे का डिस्कशन होगा, 2 आवर्स डिस्कशन होगा, 40 मिनट ईच, 40 मिनट साइंस, 40 मिनट मैथ और 40 मिनट रीजनिंग होगा। और ऑनलाइन में इसकी फीस 1 रुपए होगी, यानी सिर्फ जीरोक्स का पैसा आपको लगेगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन वालों के लिए कोई फीस नहीं है। वो अपना प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और प्रिंट आउट निकलवा के आप क्लासरूम्स में आएंगे, देयर इज 0 फी। और ये डिस्कशन सुपर 50 सिर्फ संडे को होगा, ओनली संडे, और शाम में होगा ये 7 बजे 7 PM में, हर संडे को। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग बड़ी मात्रा में जुड़कर इस टेस्ट का लाभ उठाइएगा। ठीक है, ये चला कल 3-3.5 घंटा मंथन करने के बाद ये चीजें हम आपके लिए लेकर आए हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के इसको कीजिएगा, और जैसा आप अन्य टेस्ट में भागीदारी अपना दे रहे हैं वैसा इस टेस्ट में भी दीजिएगा। ठीक है, हम चाहते चला तो ये, चूंकि इसमें हम भी हैं, तो जिस टेस्ट में हम हैं उसका फीस अगर 10 रुपया रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इतना हमारा दिन खराब हो गया कि बच्चा नहीं आएगा। अगर इसको हम दूसरे एंगल से सोचते तो जिस टेस्ट में चला हम हैं और हम डिस्कशन करवाने वाले हैं 15 क्वेश्चन का, तो बाहर से भी इतना बच्चा आ जाएगा कि कम से कम 10 से 15 हजार का कलेक्शन होगा 40 मिनट पढ़ा के। यानी 4 टेस्ट लेंगे तो 60,000 का कलेक्शन होगा, एक रूम का रेंट निकल जाएगा। लेकिन हमको वो नहीं करना है फिर, और इसके लिए यहां आने के लिए अनिवार्य अर्हता यह है कि आपके पास किसी न किसी बैच का कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपकी कोई एंट्री नहीं। किसी बैच का कार्ड लेकिन होना चाहिए। उम्मीद, और इस रूम में जिसको जगह मिलेगा यहां बैठेगा, जिसको नीचे मिलेगा नीचे, हर रूम में लाइव होगा। आप अपने समय पर आइए और अपना क्लास अटेंड कीजिए। क्लियर? और ये हर संडे होगा। ऑनलाइन वालों आप इस क्लास को यूट्यूब पे एक्सेस कर पाइएगा। हम लोग इसमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना। रीजनिंग का माइंड टेस्ट 1 घंटा पीछे शिफ्ट हो रहा है, जो संडे वाला माइंड टेस्ट है वो 4 से 6 हो जाएगा। कुणाल सर वाला मॉर्निंग में 6 से 8 होगा संडे को। ट्रेड के डिस्कशन का टाइम शिफ्ट हो गया है, 9 से 11 हो गया है। सब टाइम हम आपको बता देंगे, पूरा टाइम शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले। कल चला 4 घंटा लगा है टाइम सेट करने में। कल आप डिस्कशन कर रहे होंगे तो टीचर आपको बता दिए होंगे ट्रेड वाले कि 9 से 11 हो गया। बताए थे रे, एकदम बता दिए होंगे। आज ये चला जी विलियन की ओर बढ़ते हैं। इधर 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 इधर, हे रे टेस्ट देने तो आती नहीं है, बैठ के लंबा लंबा छोड़ती है। कल माइंड टेस्ट में आई थी, बोलेगी झूठ, मारे कान के नीचे की। काहे नहीं आई थी? हाँ, अरे बगल में गंगा है, मर न जाओ, तबीयत खराब था। अब इधर आ जाइए। कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? चला विलियन, जैसे चीनी पानी का सॉल्यूशन। चीनी पानी का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो क्या? सॉल्यूशन बोले तो विलियन, यही ना। अब चला जी, मामला क्या है कि विलियन में 2 चीजें होती है, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। अब क्या कंफ्यूज करता है, गौर फरमाइएगा। विलियन में 2 चीजें होती है, एक होता है विलेय और एक होता है दोस्त मेरे विलायक। ठीक ना? विलेय को हम लोग घुल्ले भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं,
क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। इसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है ना? अब इसका एग्जाम्पल हो गया विलियन का चीनी प्लस पानी। ठीक है, तो चीनी इसका एग्जाम्पल हो गया, अब पानी इसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन पानी हमेशा विलायक होगा यह जरूरी नहीं है। अब मामला क्या है देखो, पहले तो यही डाउट बच्चा का क्लियर नहीं होता है, जिसके कारण पूरा चैप्टर फंस जाता है। विलेय को विलायक कर देगा, विलायक को विलेय कर देगा, विलेय को विलियन कर देगा, विलियन को विलायक कर देगा। और जब एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो पहचान नहीं पाइएगा, तो ना न्यूमेरिकल बना पाइएगा ना क्वेश्चन बनेगा। अब हम लेकिन एक जुगाड़ सेट रखे हैं कि भैया बच्चा को इस हिसाब से ये बताओ कि बच्चे के दिमाग से कभी ना निकले। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये विलेय है तो स्पेलिंग देखो, विलेय का छोटा है कि बड़ा है? अब विलायक का, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। स्पेलिंग किसका छोटा है? इसकी मात्रा कम है कि ज्यादा? कम है ना? इसकी मात्रा कम होगी वो विलेय और ज्यादा होगी विलायक। पूछो तड़ा। अब देखो, अभी तो चीनी और पानी है ना? अगर अल्कोहल और पानी होगा तो अल्कोहल कम कि पानी कम? तुमको कैसे पता है रे? अल्कोहल कम, तुमको कैसे पता? पीती है तुम रे? अल्कोहल और पानी में अल्कोहल कम, अब पानी ज्यादा। अल्कोहल हो गया विलेय, अब पानी हो गया विलायक। बुझेगी नहीं? नमक और पानी में, नमक क्या हुआ? विलेय, अब पानी क्या हुआ? विलायक। बुझा रे? नहीं बुझा? आर पगला, ये आर्ट्स वाला सब साफे सूरज होता है। अच्छा, दारू पिए हो? पीते हुए देखे हो? अल्कोहल लोग पहले डालता है थोड़ा सा, आप फिर उसमें पूरा ग्लास पानी भर देता है। पानी कम रहता है, अल्कोहल कम रहता है और पानी ज्यादा रहता है। करे, अल्कोहल कम कि पानी कम? अल्कोहल कम आप पानी ज्यादा। तब तुम लोग दारू न पिया है न पीते हुए देखा है। हाँ, चुटा, इतना अल्कोहल डाला जाता है पूरा पानी होता है। मूवी में कहां से देख लेगा? मूवी में तो पैक बनले रहता है। अरे थाम्बा, ऊ छोड़ दो। इसलिए कहते हैं चला धिया पुता जब हो ना तो ओकरा सब बात सिखाना चाहिए। धिया पुता को गांव भी ले जाना चाहिए, ताकि वो गांव में भी दैनिक जीवन की चीजों को देखेगा तभी पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। ओकरा हम कहेंगे चापा कॉल, कहेंगे आए कॉल, कहेंगे हॉल, कहेगा आए हॉल, तो मामला गड़बड़ान जाएगा। अब जैसे नमक और पानी का मिश्रण है तो नमक ज्यादा कि पानी ज्यादा? नींबू और पानी का मिश्रण है, पानी ज्यादा और नींबू कम, यही ना मामला है। जे ज्यादा होगा वो ज्यादा स्पेलिंग विलायक का, जो कम होगा वो विलेय। विलेय को ही हम लोग घुल्य कहते हैं। जैसे शक्कर और पानी में, शक्कर क्या है? अरे तुम बताओ, स्टैंड अप, यस यू, दाढ़ी वाला। शक्कर और पानी में पानी क्या है और शक्कर क्या है? विलेय है। बुझा कि नहीं? ये क्लियर हुआ? पक्का? छोटका स्पेलिंग वाला कम मात्रा में रहेगा, बड़का स्पेलिंग वाला ज्यादा मात्रा में।
ई दोनों विलेय और विलियन मिला के, विलेय और विलायक मिला के विलियन बनेगा। विलेय और विलायक मिला के क्या बनेगा? विलियन। क्लियर? अब देखो, खोल या विलियन, इसी को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं विलायक और विलेय। तो विलायक का स्पेलिंग बड़ा ना है, अधिक मात्रा में, और विलेय का स्पेलिंग छोटा, कम मात्रा। सही है ना? अब मामला यह है चला कि पानी को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। आप कहेगा ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? चला जी, इसलिए कहते हैं सार्वत्रिक विलायक। सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने में सबको घुला लेता है। सार्वत्रिक विलायक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने में सबको क्या करता है? घुला लेता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, सबको, लगभग सबको। अब जैसे केरोसिन को नहीं घुलाता है ना घुलाता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं सबको, लेकिन लगभग सबको ये अपने में क्या करता है? घुला लेता है। इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सार्वत्रिक विलायक। कुछ कुछ बच्चा करता क्या है, हम पढ़ा रहे हैं तो आपस में बात करते रहता है। जैसे हमारा नजर पड़ता, अरे चुट्टा चल जाएगा बोरा में, ठीक ना? जितना देर पढ़ाते हैं ना उतना देर कम से कम शांति से पढ़ लो। वो जो तुम्हारे बगल वाला दोस्त है ना, जब कहीं कारखाना में तू मरा रहा होगा तो तुम्हारे बगल में नहीं रहेगा, ध्यान रखना, ठीक ना? वो जो तू उधर मुड़ी घुमा के बतिया रहा है ना, सब हम देख रहे हैं। तोरे कह रहे हैं गोरका आ टोपी वाला, चुट्टा चोर सब कहेंगा। तो कहते हैं, हाँ कहाँ थे हम? विलेय और विलायक ना, तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक, जिसकी मात्रा कम होगी विलेय। एक बात बताइए, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, चीनी और पानी है और गर्म कर देंगे, जल्दी घुलेगा कि लेट से घुलेगा? जल्दी घुलेगा ना। तो चीनी पानी को अगर हम गर्म करते हैं, इसका मतलब तापमान बढ़ाने, एक होता है विलेयता का गुण, विलेयता मतलब घुलने का गुण, विलेयता मतलब घुलने का गुण। तो भैया हमको ही बताइए, चीनी और पानी का मिश्रण है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विलेयता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। विलेयता अर्थात घुलने का गुण जो बढ़ेगा ना। चीनी जल्दी घुलेगा कि लेट से घुलेगा? जल्दी घुल जाएगा। नहीं बुझा? करे गांधी, विलेयता बढ़ेगा कि घटेगा? पक्का ना? नहीं समझा? चीनी पानी का मिश्रण ले लीजिए, आप पानी को गर्म कर दीजिए, तो विलेयता बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? जल्दी जल्दी घुलेगा कि लेट से घुलेगा? जल्दी जल्दी घुलेगा ना। एक बात बताइए, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, सुने हैं? एक होता है सांद्र विलयन, एक होता है तनु विलयन। सबका अलग अलग मामला है। जे पतला होता है उसको तनु विलयन, और जो सांद्र होगा उसको मोटा, मोटा होगा उसको सांद्र विलयन। पतला बोले तो तनु, पतला बोले तो तनु, बोले तो पतला। तो जो पतला होगा वो हो जाएगा तनु विलयन, और जो मोटा विलयन होगा सांद्र विलयन। मतलब ये समझिए, चीनी की मात्रा कम है तो तनु विलयन होगा। अरे पतला कब होगा? जब विलेय की मात्रा कम होगी कि विलायक की मात्रा कम होगी? विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी। अरे बुझा रहा है? चीनी की मात्रा ज्यादा कम, पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो ये तनु होगा। अगर चीनी की मात्रा ज्यादा पानी की मात्रा कम तो ये सांद्र हो जाएगा, अर्थात मोटा हो जाएगा। बुझा रहा है? कहां बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? पक्का? आप देखो, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। पहले सांद्र तनु समझे। सांद्र होगा तो मोटा की पतला, और तनु होगा तो पतला।
पतला कब होगा? जब विलायक ज्यादा होगा और विलेय कम होगा। अरे बुझा रहा है? आर्ट्स वाला खाली बॉन्सरे होता है, बोलो रे, बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? ट्रिक की जरूरत है। अब सब जगह ट्रिके लगाएगा। ये चला बेचारा, ये कहीं और पढ़ता था, वहां इसको दिक्कत हुआ था, हम यहाँ इसका एडमिशन लिए हैं। बेचारा रेगुलर क्लास कर रहा है, कर मतलब हम बढ़िया पढ़ा लेते हैं, न तो यहूं से भाग जाता है। ये बहुत खोजी आदमी है, एक सब बातें में दिक्कत होता है, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत कम हो रहा है। समझने की कोशिश करोगे न, चला आगे आगे भागोगे दिक्कत होगा। चीजें हैं जो आगे शेड्यूल हैं, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ ही है कि आपको हर बात का जवाब धीरे धीरे मिल जाए, वही तो विज्ञान है। विज्ञान चला इसी चीजें हैं कि आप यहां सांद्र और तनु, हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं ना, सांद्र और तनु का आगे भी यूज है, तो पहले वैसा लिख ले है कि आप समझ जाइए, लेकिन आगे आगे भागिएगा फिर मामला हो जाए तो गड़बड़। हमने क्या कहा, चला पहले तो इसको देख लेते हैं। पानी, अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या है? विलायक है। क्या है ये? विलायक है। और चीनी, नमक, आयोडीन क्या है? विलेय है। पानी प्लस चीनी बराबर शरबत, तो शरबत हो गया विलियन, चीनी हो गया विलेय, अब पानी हो गया विलायक। उम्मीद करेंगे कि समझ में आ गया होगा। ऐसे भी हम बोले छोटका स्पेलिंग में कम रहेगा, बड़का स्पेलिंग ज्यादा रहेगा, ऐसे नहीं बोले हैं? बाबू, नुन्नू, शुगा, विलियन। अब देखो, विलियन एगो समांगी भी होता है, एगो विषमांगी भी होता है। जो समान रूप से मिल जाए वो समांगी, और जो असमान रूप से मिले वो विषमांगी। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चीनी पानी का मिश्रण पी रहे हैं और हर जगह समान मीठा लग रहा है तो समांगी है। आप पता चला शुरू में कम मीठा लगा, लास्ट में बहुत ही मीठा लग रहा था, विषमांगी। होमोजीनियस, हेट्रोजेनस। होमोजेनस मतलब हर जगह क्या हो, समान हो। हेट्रोजेनस मतलब हर जगह समान ना हो। आप देखो, विलियन एक प्रकार का क्या है, मिले में ना करते हैं, चला जैसे इलेक्ट्रल पाउडर को पानी में घुलाते हैं, जब जब पानी विलायक है, इलेक्ट्रल पाउडर विलेय है, और जो मिलकर बनेगा वो विलियन। विलेय, विलायक, विलियन, सही है ना? विलियन एक प्रकार का मिश्रण है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने से बनता है। जरूरी नहीं एक दुए को मिलेगा, हो सकता है तुम चीनी, नमक, पानी तीन को मिला दो। बोलो न रे, विलियन में एक पदार्थ की मात्रा कम और दूसरे की मात्रा, अर्थात विलियन विलेय और विलायक का क्या है? जो विलियन है वो विलेय और विलायक का सम्मिलित रूप है। बोलो हाँ या ना? बाबू, नुनू, शुगा। विलेय, 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 चीनी, 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 नमक, नमक, नमक। वैसा पदार्थ, विलेय की बात कर रहे हैं हम, छोटका की बड़का, बुझा रहा है? वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में, अन्य पदार्थ को, जो अन्य पदार्थ में घुल जाए विलेय, और जो अन्य पदार्थ को घुला ले विलायक। बोलो रे गांधी, बुझा रहा है? एकरा खाली हमरे क्लास में डाउट नहीं हो रहा है, बाकी एकरा बहुत डाउट हो रहा है। हाँ गांधी कहते हैं वैसा पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुलने का काम करता है, उसे क्या कहलाता है? विलेय। जैसे चीनी और नमक। विलायक
वैसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने में घुला लेता है उसे विलायक कहा जाता है। जैसे पानी और चीनी के विलयन में पानी विलायक है और चीनी विलेय है। जैसे इस रूम में रूम विलायक है और आप विलेय हैं। बोलो राजस्थान, तबीयत ठीक है कि गड़बड़ है? गौर फरमाइएगा। H2O को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है क्योंकि ये लगभग सभी चीजों को अपने में क्या करता है, घुला ले। अब देखो स्टेटमेंट हम हिसाब से दे रहे हैं, कहा कि हमको पता है जैसे कहेंगे सबको घुला लेता है, गांधी जैसे लोग खड़े हो जाएंगे और तुरंत सवाल पैदा करेंगे कि बताइए केरोसिन कहां घुलता है। चला हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है ना, कहां बच्चा चूं करेगा वो पता है, तो हम क्या करेंगे ना, सब बात बोल देंगे। तोरा लगेगा ये बात पूछते हैं, तोरा फिर लगेगा ये बात तो कह दिया। क्योंकि जितने दिन से पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ऐसा ढेरी चूजा मिला, कभी ये बात पूछा कभी वो बात पूछा। अब हम क्या किया, अपने पढ़ाने में उस सब बात को सम्मिलित कर लिए। हम स्टेटमेंट देने से पहले 3 बार सोचते हैं क्या बोलना है, ना तो कुछ कुछ खोजी लोग हैं जो पढ़ाने ही नहीं देंगे। अब बात भी जाए, जब उसको डाउट होगा तो पूछवे करेगा। हम जब ही जैसे अभी कहते हैं H2O को सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहते हैं कि वो सबको अपने में घुला लेता है। हाँ सर, डाउट सर, क्या है बाबू, केरोसिन को सर? ना ना बाबू, केरोसिन को नहीं घुलाएगा। और मन में डाउट हो जाता है, मतलब एक डिफिनेशन सही से नहीं आता है। H2O को सार्वत्रिक विलायक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग सभी चीजों को अपने में घुला लेता है। बहुत बढ़िया बात है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, क्या उसको सब वोट दिए हैं? लेकिन लगभग लोग वोट दिए हैं। बोलो रे, गौर फरमाइएगा। नया संसद भवन बन गया है, हो सकता है आप ही में से कोई नए संसद भवन में जाए। सनातन धर्म से संसद भवन बना है। तापमान के बढ़ने से, किसके बनने से? चीनी पानी है, गरमा रहे हैं। तापमान के बढ़ने से ठोस पदार्थ यानी चीनी की विलेयता बढ़ जाती है, लेकिन गैस की विलेयता घट जाती है। आप कहेगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज गर्म करते हैं ना तो गैस दूर हटता है। आप पानी को गर्म कीजिए, गैस बनेगा, उसके नजदीक नहीं रहेगा, वो दूर चला जाएगा। गैस का घनत्व तो कम होता है, वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करता है, इसलिए वो घुल नहीं पाता। गर्म कीजिएगा तो और घनत्व तो कम हो जाएगा। जो इतना छोटा छोटा कण है वो इतना छोटा छोटा हो जाएगा, और घनत्व तो कम हो जाएगा और दूर बढ़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं गैस की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है, लेकिन ठोस की विलेयता बढ़ जाती है। अब देखो, आप कभी चला घर पे सोना साफ करवाने वाला को देखे हैं? आता है, आप लोग साफ भी करवाते होंगे। गौर फरमाइएगा। अच्छा चला, जो 8 वाला बच्चा है उसको समझ में आता है विलेय विलायक? नहीं बुझाता है? नहीं बुझाएगा तो समझिए कि आप अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हम समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के आदमी हैं, तब ये नहीं बुझाएगा। अच्छा चला, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है जो कभी नहीं पढ़ा है वो समझ जाएगा। अब चीनी पानी तुम नहीं बुझेगा तो मामला गड़बड़ ना है। तुम्हारा साइंस है कि आर्ट्स है? आर्ट्स वाला देखो, हम खोज के दिखाते हैं कौन आर्ट्स वाला है। हम जगह खड़ा करेंगे वो +2 विथ आर्ट्स या कॉमर्स हो, खड़ा करें देखो कर देते हैं, मुंहे होकर अलग होगा। मिल जा, मिल नहीं रहा है रे, क्योंकि मैक्सिमम साइंसे वाला ना है। क्या लड़की? आर्ट्स है ना, कॉमर्स है, मारेगा नहीं। तो चोर जैसा तो और मुंहे है।
चुकुर बुकुर कर रही है ये। दुष्ट कहेंगे। मेरा अंदाज, हमको लग रहा था कि गड़बड़ है। कल तुम सर्टिफिकेट लाके दिखाएगी 12th का। आज मेरा अंदाजा फेल इसलिए हुआ कि मामला गड़बड़ा गया, कि लड़की विश्वासघाती है ये। पर्चा जो है गड़बड़ा गया, क्योंकि आज सीएसके का मैच भी न है। आए 1 मिनट, देखो आर्ट्स वाले बच्चों, आप अगर पहले से ये सोच लीजिएगा कि हमारा नहीं बुझाएगा, फिर नहीं बुझाएगा। आप अच्छा, चीनी पानी केकरा नहीं बुझा रहा है भाई? चीनी ज्यादा मात्रा में है कि कम मात्रा में? कम, वो विलेय है, और जो ज्यादा मात्रा में विलायक। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? गरमाएंगे चीनी जल्दी जल्दी घुलेगा, ये नहीं बुझाता है तुरा? की बुझाता था? हिटलर कहीं मरा? अब देखो, आप अगर घर पे एगो चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर सोना साफ करने वाला आए तो सोना साफ नहीं करता, वो सोना साफ कर देता है। इसलिए कृपया उनसे सोना साफ ना करवाएं। आप कहिएगा क्या होता है सर? वो क्या करता है, चला एक्वारेजिया का घोल लेकर आता है, HNO3 और HCl का मिश्रण लेके आता है, और क्या करता है, ये आता है 1:3 में लेकर, HNO3 का 1 भाग और 3 भाग HCl लेकर आपके पास आता है। और इस पूरे मिश्रण को, इस पूरे विलियन को हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं अम्लराज, मतलब हिंदी में कहते हैं अम्लराज। इसमें क्या होता है, गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। इसमें जब गोल्ड को आप डाल दीजिएगा, इसके सॉल्यूशन में से गोल्ड डाल दीजिए और निकाल लीजिए, ऊपरी परत उसी में रह जाएगा। अब प्लेटिनम को डाल के निकाल दीजिए, ऊपरी परत उसी में रह जाएगा। तो अगर वो 10-15 जगह सोना साफ कर लिया, तो शाम तक में वो 30-35 हजार का सोना साफ कर लेगा, और फिर उस घोल से बहुत आसानी से सोना निकाल लेगा। आप जब वैलिड दुकान के पास जाते हैं सोना साफ करवाने के लिए, तो वो सल्फर से साफ करेगा, ब्रश मार के साफ करेगा, लेकिन वो एक्वारेजिया के घोल में नहीं डालेगा, क्योंकि एक्वारेजिया के घोल में वो कंप्लीट घुल कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एक परत जैसे अलग होता है, आपको एकदम छटकता हुआ जो है सोना या चांदी दिखाई देता है, लेकिन उससे आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। और सोना तो चला बहुत ज्यादा महंगा, अभी 50,000 पार हो गया, 50,000 पार हो गया। मतलब जो सोना 2018-19 में, 17 में जो 18-19 में जो सोना लिया गया होगा 15 लाख का, अभी वो सोना है 28 लाख का। कितना लाख का वृद्धि हुआ? 13 लाख का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस घोल में, कभी भी आपके यहां अगर कोई आता है सोना साफ करने लोकल स्तर पर, उससे ना, सोनार से भी, गांव का सोनार भी लोकले हुआ, जब भी करवाएं, वैलिड तनिष्क है, कल्याण है, इस सब जगह पर पहले वेट करवा लें, उस सोने का पहले वजन करवाएं, तब उसको साफ करने दीजिए। तो साफे नहीं करेगा तब भाग जाएगा, क्योंकि सोना क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कहने का मतलब, अब ये यहाँ ये क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन चला अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें तनी झोल कर दिया है। ये कितना भाग होगा, ये एगो ऑप्शन दे देगा 1:3, एगो ऑप्शन दे देगा 3:1। तो आपका मामला जाएगा फर्स्ट। तो आप याद रखिएगा, जे 3 है से 1 है, जे 1 है से 3 है। नहीं समझे? इसमें 3 है तो ये 1 है, और 1 है तो ये 3 है। इसमें 1 न है तो ये 3 है, इसमें 3 न है तो ये 1 है। बोलो रे, 1 है तो 3 है, और 3 है तो 1। बोलवे नहीं करेगा, उहो से मामला फंसेगा। एनसीईआरटी एकरो फंसा लिया है, तनु और सांद्र कर दिया है, ठीक ना? तो अब तनु और सांद्र पर विशेष टिप्पणी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।